हाय फ्रेंड्स, ये मूवी एक रियल इंसिडेंट पे बेस है। यहाँ अमेरिका की स्टेट में एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे न्यूक्लियर वेपन्स के, और यहाँ पे रहने वाला गांव इस चीज़ से इन्फेक्ट हो गया। गवर्नमेंट ने ये बात लोगों से छुपा कर रखी, लेकिन यहाँ पे रहने वाले लोगों के ऊपर इसका बहुत बुरा असर हुआ। यहाँ के लोग डिफॉर्म्ड होना शुरू हो गए, और जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो एबनॉर्मल थे, मतलब उनका जिस्म वगैरह बहुत ही अजीबोगरीब था। लेकिन ये चीज़ हिडन रखी गई। गवर्नमेंट ने ये बात छुपा के रखी कि यहाँ पे इस वजह से सारे मसले होना शुरू हुए हैं। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, यहाँ की ज़मीन के ऊपर रिसर्च हो रही थी कि न्यूक्लियर के बाद क्या इफेक्ट्स होते हैं, और यहाँ पर रहने वाले लोग बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हो रहे थे। और अब वो एक एक करके इन इंजीनियर्स को और साइंटिस्ट को मार रहे थे, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हो चुके थे, बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव कर रहे थे। अब यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो एक स्टेशन पर काम करता था। वो इन लोगों की मदद करता था, वो यहाँ पर फैमिलीज वगैरह को भेजता था, और ये लोग उनको मार कर अपना बदला पूरा करते थे। लेकिन अब वो इस काम से तंग आ चुका था। उसको था कि मैं पुलिस के पकड़े ना जाऊँ और मुझे मसला ना हो जाए। वो लोगों को कहता है कि मैं तो उनकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन वो पैसा वगैरह जेवर जो जो उन लोगों के पास से निकलता था वो इसको दे देते थे, क्योंकि उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, और इसका मुंह बंद करवा देते थे। और यहाँ पर उन्होंने एक कान भी भेजा जिस बंदे को उन्होंने मारा था बहुत बुरी तरीके से, और उसको इसी ने भेजा था वहाँ पर शॉर्टकट के बहाने। उसने इसको वहाँ पर भेजा और वो फैमिली मारी गई। अब यहाँ पर एक और फैमिली का बैड लक था। वो यहाँ पर आती है स्टेशन पर पेट्रोल डलवाने के लिए, और ये आदमी बाहर जाता है, उनसे बात करता है और उनको बताता है कि मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, क्योंकि वो लोग उससे रास्ता पूछ रहे थे। यहाँ बिल था जिसकी पूरी फैमिली उसके साथ थी, उसकी एक बेटी, दामाद और एक छोटी बेटी और एक छोटा बेटा और 2 डॉग्स। अब वो फैमिली पूरी वेकेशन पर जा रही होती है। उनके साथ गाड़ी के एक कैरावैन अटैच थी, और यहाँ पर वो पेट्रोल डलवा रहे थे। अब स्टेशन से आकर ये उनको एक शॉर्टकट बताता है। उसकी फैमिली अंदर ही थी और बाहर वो उससे बात कर रहा था। उसकी बीवी बच्चे सब बहुत खुश थे, क्योंकि सब वेकेशंस पर जा रहे थे। वो लोग बहुत एक्साइटेड थे। उनको एक शॉर्टकट बताता है तो उसको लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, बच्चे तंग भी नहीं होंगे और हम वहाँ पर जल्दी पहुँच जाएंगे। वो कहता है आप लोग आधे टाइम अपना सेव कर लेंगे अगर मैं मेरे बताए हुए शॉर्टकट पर चले जाएँ तो। अब बिल को ये आइडिया अच्छा लगता है। वो अपनी वाइफ को कहता है कि हमें शॉर्टकट ले लेना चाहिए, और जैसे ही वो हिल्स वाली साइड से गुजरता है वहाँ पर तो ट्रैप बिछा हुआ था जो कि उन्हीं हिल्स वालों ने बिछाया हुआ था, और यहाँ पर गाड़ी बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट होता है। गाड़ी मुड़ती है और यहाँ पर टायर्स पंचर हो जाते हैं। अब गाड़ी बुरी तरीके से फंस गई थी और वो तार खींच ली गई थी। उनको समझ नहीं आई कि एक्सीडेंट हुआ कैसे। उन्हें लगा शायद कोई रॉक्स वगैरह आगे आगे होंगे। अब यहाँ पर गाड़ी बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी थी, और ये लोग यहाँ बीच में नोवेयर के फंस चुके थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कोई लोगों पर नजर रखे हुए था। अब यहाँ पर बिल और उसका दामाद डिसाइड करता है कि हम दोनों इनको यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। मैं पीछे स्टेशन की तरफ जाऊँगा और तुम आगे जाओ, शायद तुम्हें आगे कोई हेल्प मिल जाए, कोई गाँव या कोई टाउन हो, और मैं पीछे स्टेशन पर जाता हूँ और ये लोग यहाँ पर सेफ रहेंगे। वो अपने छोटे बेटे को कहता है कि तुम फैमिली का ख्याल रखना। हम लोग जाते हैं, और वो अपने छोटे बेटे के हाथ में गन भी पकड़ा देता है, और उसका दामाद एक तरफ निकल जाते हैं और वो दूसरी तरफ। अब यहाँ पर कोई इन पे पूरी तरीके से नजर भी रख रहा था कि यहाँ पर सिर्फ औरतें और बच्चा है और एक बॉबी। अब बॉबी का डॉग भागता है और वो उसको पकड़ने के लिए वहां पर जाता है, लेकिन यहाँ पर उसका एक डॉग बहुत बुरी तरीके से मारा गया। किसी ने उसका पेट चीरकर उसको मार दिया। बॉबी इसको देखकर रोने लगता है और अचानक उसका पाँव फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है। यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम रूबी था, वो इन्हीं हिल्स में रहने वालों की बेटी थी। वो आके उसकी हेल्प करती है, और यहाँ पर उसका भाई था जो कि बहुत ही साइको होता है। वो उस डॉग की टांग को खा रहा था और वो बॉबी को भी खाना चाह रहा था, लेकिन वो बॉबी को बचा लेती है। अब यहाँ पर हम उसके दामाद को डेविड को देखते हैं, जो कि आगे जाता है तो उसको यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ नजर आती हैं। यानी इससे पहले बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर आ चुकी थी, पूरा गाड़ियों से भरा हुआ था। ऐसे लग रहा था पुरानी गाड़ियों का शोरूम हो। वो यहाँ आकर बहुत हैरान होता है। उसको समझ नहीं आती कि आखिर कौन सी जगह है और यहाँ पे गाड़ियाँ किसने पार्क की हैं। इतनी देर में बिल भी स्टेशन पर पहुँच जाता है। वो उस आदमी को ढूंढ रहा था जो उसको सुबह मिला था, जिसने उसको ये शॉर्टकट बता के इस मुसीबत में फंसाया। अब वो उसके घर के अंदर आ जाता है, क्योंकि वो उसका आवाज़ दे रहा था और वो सुन नहीं रहा था। यहाँ पर उसको एक कान मिलता है, वही कटा हुआ कान जो उन्होंने भेजा था। अब वो समझ गया था, और यहाँ पर इस लोगों की चीज़ें भी मिलती हैं और लोगों के कार्ड्स भी। उसको समझ आ गया था कि ये माइनर में रहने वाले अजीबोगरीब लोग ही लोगों को मार रहे हैं, और ये उनके साथ मिला हुआ है, और उसने मुझे यहाँ पे भेजा और मेरी फैमिली को फंसा दिया। अब उसको समझ आ गई थी कि ये कोई ट्रैप है, मेरी फैमिली वहाँ पर अकेली है और मैं यहाँ पर हूँ। और वो अब उसको ढूंढ रहा होता है। वो कहता है तुम कहाँ हो, और यहाँ पर एक गाड़ी होती है जिसके अंदर वो बैठ जाता है, क्योंकि अब उसको अपनी फैमिली को जाकर बचाना था। वो समझ गया था कि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। यहाँ वो सादवी को दिखता है जो कि एक वॉशरूम में बैठा हुआ था।
वो बहुत बुरा फील कर रहा था क्योंकि उसकी वजह से बहुत लोग मारे गए। अब वो अपने आप को शूट करने लगता है। बिल उसको कहता है प्लीज मेरी मदद करो, मुझे लोगों के बारे में बताओ, लेकिन इतनी देर में वो खुद को शूट कर लेता है और बिल यहाँ से गाड़ी में जाकर बैठ जाता है यहाँ से भागने के लिए। लेकिन यहाँ पर पीछे कोई आदमी था जो उसको बहुत बुरी तरीके से मारता है और वो बेहोश हो जाता है। अब यहाँ बॉबी भी काफी देर का बेहोश पड़ा हुआ था। वहाँ उसकी फैमिली वाले उसको ढूंढ रहे थे और यहाँ रूबी उसको होश में ले आती है और वो उठता है और जाके अपनी फैमिली के पास भागने लगता है। रूबी समझ गई थी कि उसकी मदद करूंगी तो शायद मुझे अच्छा महसूस हो। अब यहाँ उसकी पूरी फैमिली उसकी मरहम पट्टी कर रही होती है। वो बॉबी को कहती है कि तुम यहाँ क्यों गए, और लेकिन बॉबी उनको डॉग के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताता। वो उनको परेशान नहीं करना चाहता था। उसकी बहनें और माँ यहाँ पर अकेली थी और उसके फादर और उसका बड़ा भाई गया हुआ था। उसको लग रहा था कि मैं ही इनके साथ ध्यान रख रहा हूँ। जैसे ही वो बाहर आता है उसका बहनोई भी वापस आ चुका था, यानी उसका ब्रदर इन लॉ। वो उसको कहता है कि तुम परेशान मत हो बॉबी, कोई डरने वाली बात नहीं है, उस कुत्ते को किसी जानवर ने ही मारा होगा, जाहिरी बात है, तुम परेशान मत हो, और तुम्हारे फादर भी बस आते होंगे। और ये लोग सोने के लिए सब लेट जाते हैं क्योंकि सबको यही था कि बहुत देर हो गई, सुबह हमें निकलना है। इनके साथ एक बेबी भी थी। अब इनको समझ नहीं आ रही कि आखिर ये लोग क्या करें, कितनी मुसीबत में ये लोग फंस चुके थे। अब यहाँ पर बॉबी सो नहीं पा रहा था। वो जानता था बाहर खतरा है क्योंकि उसने में डॉग की हालत देखी थी। अब यहाँ पर वो जाग रहा होता है, उसकी पूरी फैमिली मेंबर सो रहे थे। यहाँ एक बहुत ही खौफनाक हिलबिली को हम देखते हैं जो उसके फादर को घसीटता हुआ यहाँ पर ले आया और उसके फादर के ऊपर आग लगा दी ताकि ये लोग जैसे ही बाहर भागें वो अंदर से उस बच्चे को किडनैप करके ले जाएं, क्योंकि उनकी नज़र बेसिकली उस बच्चे पर थी जो कि नॉर्मल थी, क्योंकि उनके पूरे गांव में कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था। यहाँ पर उसको आग लग जाती है और उसकी फैमिली देखकर तड़पने लगती है। वो बहुत तकलीफ में होते हैं अपने फादर को इस हालत में देखते हुए। अब ये लोग भागते हैं उसकी मदद करने के लिए और दोनों बेटियां उनकी गाड़ी में थी और यहाँ पर वो बच्ची भी गाड़ी में थी। अब ये लोग भागते हैं उसको बचाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उसको वो नहीं बचा पाते और गाड़ी के अंदर वो हिलबिलीज आ जाते हैं। वो बहुत ही खौफनाक थे और उनके साथ बहुत बदतमीजी करने लगते हैं। बॉबी, उसका दामाद, सब लोग बाहर थे और यहाँ पर अंदर सिर्फ एक लड़की थी और बच्ची थी। अब यहाँ पर उसकी बड़ी बहन आ जाती है जो कि अपने बच्चे को बचाने वाली थी उन लोगों से, और वो उसके बच्चे को उठाकर यहाँ से भागने वाले थे। उनके हाथ में गन्स भी थी। वो उनको ब्लैकमेल करते हैं कि हम तुम्हारी बच्ची को मार देंगे अगर तुमने शोर किया तो। और यहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और वो उसकी बचाने की कोशिश करती है अपनी नवासी को, जिसकी वजह से वो उसको गोली मार देते हैं और उसकी माँ को शूट करके वहाँ से भाग जाते हैं उस बच्ची को लेकर। जैसे ही बॉबी को और उसके दामाद को, डेविड को आवाज़ आती है वो फौरन गाड़ी की तरफ भागते हैं क्योंकि उनको लग गया था पता कि यहाँ पे कोई मुसीबत चल रही है। और जैसे ही वो अंदर आते हैं यहाँ पर उसकी वाइफ भी मारी जा चुकी थी और उसकी आंट भी मारी जा चुकी थी और उसकी बेटी गायब थी। डेविड को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है, यहाँ पर कोई ऐसे कैसे कर सकता है। और यहाँ पे वो सारे इन पर नज़र रखे हुए थे कि एक एक करके इनको खा जाए, क्योंकि वो कैनिबल्स बन चुके थे और वो इंसानों को खाते भी थे क्योंकि इनसे बहुत नफरत करते थे। उनको लगता था ये लोग नॉर्मल है और हमारे साथ ज्यादती हुई है। अब यहाँ पर बॉबी बहुत तकलीफ में होता है। वो भागने लगता है मदद करने के लिए, लेकिन डेविड डॉग के साथ और उसकी अपनी गन लेकर वहाँ पर अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल जाता है। वो डॉग की मदद से वहाँ पर सूंघता हुआ जा रहा था। एक डॉग तो मारा गया था लेकिन एक डॉग उनके साथ था। अब यहाँ पे वो उनके गांव में पहुंच जाता है, वही गांव जो कि पूरी तरीके से न्यूक्लियर की वजह से इफेक्ट हो चुका था। और यहाँ पर बॉबी और उसकी बहन गाड़ी के इर्द गिर्द वायर लगा के अपने आप को सेव करके बैठते हैं और डेविड यहाँ पर अपनी बेटी को देख लेता है। उसको एक घर से उसके रोने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन वो जानता था यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो सारे डिफॉर्म्ड है और इनसे नफरत करते हैं और इनको मारना चाहते हैं। यहाँ पर वो 2-3 अजीबोगरीब लोगों से मिलता है और उनकी लड़ाई होती है। वो बहुत मुश्किल से यहाँ पर अपनी बेटी को बचाने के लिए अंदर आ जाता है। वो उनसे लड़ता है, उनको मारता है और खुद भी मार खाता है, लेकिन वो जानता था कि उसने अपनी बेटी को बचाना है। अब उसके पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वो उसको उठा के यहाँ से ले जाने लगता है और यहाँ पे उसको बिग मामा मिलती हैं। वो कहती हैं तुम लोगों ने हमारे साथ जो किया है अब इस बच्ची को हमें दे दो, ये बच्चा हम पालेंगे, हमारे पास रहेगा। लेकिन वो कहता है मैं अपनी बेटी यहाँ पर कभी भी नहीं छोड़ूंगा तुम जैसे खौफनाक लोगों के पास, तुम लोग उसको खा जाओगे। मैं अपनी बच्ची कैसे दे सकता हूँ, कोई बाप अपनी बेटी कैसे दे सकता है किसी को। लेकिन वो कहते हैं ठीक है, अगर तुम ऐसे नहीं दोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। तुम लोगों की वजह से हमारे साथ ये हुआ, तुम लोगों की सेफ्टी के लिए था ना वो वेपन जिसने हमारी पूरी जनरेशन को तबाह कर दिया, हमारे पूरे गांव को, हंसते बसते गांव को तबाह कर दिया। अब हम तुम लोगों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पर पीछे से एक बहुत ही डिफॉर्म्ड आदमी उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसको पूरी तरीके से मारता है। उसका डॉग उसकी पूरी मदद करता है और वो अपने डेविड के साथ था और यहाँ पर वो सबको मार के अपनी बेटी को ले जाने में कामयाब हो जाता है क्योंकि वो हार नहीं मानता। वो बाकी सबको भी रेडियो पे बुला रहे होते हैं कि आ जाए और इसको मारे, लेकिन डेविड और उसके डॉग ने मिलकर उस बच्ची को बचा लिया था क्योंकि वो अपनी बेटी को इन खौफनाक लोगों के पास कभी भी नहीं छोड़ सकता था। वो हिम्मत नहीं हारता और अपनी बेटी को ढूंढता है और वहाँ से लेकर भागने लगता है।
यहाँ पे इसको बहुत ही डिफॉर्म बच्चे नजर आते हैं और वो समझ गया था कि इनका गुस्सा भी जायज़ है, लेकिन वो अपनी बेटी को यहाँ नहीं छोड़ सकता था। एक दो दफ़ा तो वो हिम्मत हार जाता है, लेकिन उनकी रूबी वो इसकी मदद करती है और यहाँ पर वो सबके साथ अपने लोगों के खिलाफ जाकर इनकी मदद करती है। वहाँ बॉबी और उसकी छोटी बहन के ऊपर भी एक बहुत ही खौफनाक हिलबिली अटैक कर देता है, लेकिन वो अपने आप को बचा लेते हैं। उनके पास एक ट्रिक लगाते हैं और यहाँ पर उसको आग लगा देते हैं, क्योंकि वो जानते थे इतने आराम से तो वो मरने वाला है नहीं। और यहाँ पर रूबी उस बच्ची को लाकर डेविड को पकड़ा देती है और कहती है, ये लो, इसको ले जाओ यहाँ से, ये लोग इस काबिल नहीं है। और यहाँ पर जैसे ही वो बच्ची पकड़ा रही थी, एक और हिलबिली आकर उनके ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पर रूबी अपने भाई से भी लड़ती है और उस बच्ची को अब उसके बाप को दे देती है, क्योंकि उसको यही ठीक लगा था। और यहाँ पर वो अपने ही लोगों से लड़कर उस बच्ची को बचा लेती है और यहाँ पर वो अपनी बेटी को लेकर भाग जाता है, क्योंकि वो जानता था कि इनके साथ मुकाबला करना मुश्किल है। अब यहाँ पर बॉबी और उसकी छोटी बहन उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही डेविड आता है, वो अपनी बच्ची को गले लगा लेते हैं और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं और दोबारा लौटकर कभी नहीं आते। दी एंड।